Good evening to all of you. आई होप ऑडियो वीडियो क्लियर होगा। अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं फॉर द टॉपिक ऑफ HTML। सो आज हम डिस्कस करेंगे HTML का कंसेप्ट। ठीक है, व्हाट इज HTML, HTML में टैग क्या होते हैं, एट्रीब्यूट क्या होते हैं, कौन कौन से टैग होते हैं, HTML को इन्वेंट कब किया गया था, HTML है क्या। तो जो भी बेसिक पॉइंट्स बनते हैं HTML से रिगार्डिंग, आज हम उन सभी पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और यहाँ से एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप ऑडियो वीडियो क्लियर होगा। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट इज HTML। HTML होता क्या है? सबसे पहले HTML इज अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। बेसिकली HTML को क्यों यूज़ किया जाता है? वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए। और ये हमारी क्या है? एक स्टैंडर्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज है, इसीलिए इसको बोला जाता है HTML। HTML इज अ सबसेट, HTML इज अ सबसेट ऑफ SGML। और ये क्वेश्चन भी PGT एग्ज़ाम में पूछा गया था। PGT एग्ज़ाम में पूछा गया था कि जो HTML है उसका सुपरसेट क्या है, या किस लैंग्वेज का HTML सबसेट है। तो किस लैंग्वेज का HTML सबसेट है? SGML। SGML स्टैंड्स फॉर, SGML स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। और HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके साथ ही HTML को हम क्यों यूज़ करते हैं? वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए। इसको डेवलप किसने किया था? HTML को सबसे पहले डेवलप किया था 1990 में टिम बर्नर ली ने डेवलप किया था। तो ये इन्वेंशन भी पूछी जाती है कि किसने इन्वेंट किया था। तो किसने इन्वेंट किया था? टिम बर्नर ली ने। अब कुछ पॉइंट्स है रिगार्डिंग HTML, उनको देखते हैं। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML is the standard markup language for creating web pages. HTML describe the structure of web pages. HTML describe करती है वेब पेज के स्ट्रक्चर को। HTML consist of a series of elements. HTML में क्या होता है? सीक्वेंस होती है HTML एलिमेंट्स की। HTML tells the browser how to display the content. HTML के जो एलिमेंट्स हैं वो हमें क्या बताते हैं कि हमें हमारा कंटेंट जो है ब्राउज़र पे किस तरीके से डिस्प्ले होगा। हमारा कंटेंट जो है वो ब्राउज़र पे किस तरीके से डिस्प्ले होगा। HTML एलिमेंट लेबल pieces of content such as this is a heading, this is a paragraph, this is a link, etc. HTML एलिमेंट्स के लेबल्स क्या हैं? जो जिसके अंदर हम कंटेंट लिखते हैं। लाइक कंटेंट में आपका दिस इज हेडिंग हो सकता है, पैराग्राफ हो सकता है, जो भी आप लाइक माई टाइटल हो सकता है। तो जो भी आप कंटेंट लिखेंगे HTML एलिमेंट्स के बीच में, वो आपका रिप्रेजेंट होगा। कैसे रिप्रेजेंट होगा, किस तरीके से डिस्प्ले होगा, वो हमारे HTML एलिमेंट्स बताते हैं कि इस तरीके से हमारा कंटेंट जो है विजिबल होगा। ठीक है। आई होप यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। सबसे पहला HTML है क्या? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML इज द सबसेट ऑफ SGML. SGML स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज। एंड HTML क्या करता है? वेब पेजेस को क्रिएट करता है, क्रिएट करने में हमारी हेल्प करता है। HTML के अंदर एक सीरीज़ होती है एलिमेंट्स की, जिन एलिमेंट्स के बेसिस पे हमारा कंटेंट ब्राउज़र पे कैसे डिस्प्ले होगा हम ये देख पाते हैं। और वेब पेजेस के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है HTML। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे रिगार्डिंग HTML। ठीक है।
अब यहाँ पे अगर हम बात करें हाइपर टेक्स्ट क्या है और मार्कअप लैंग्वेज क्या है, हाइपर टेक्स्ट एंड व्हाट इज मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, हमारा एक सिंपल पीस ऑफ टेक्स्ट होता है। हाइपर टेक्स्ट इज अ सिंपली पीस ऑफ टेक्स्ट जिसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होती हैं। एक्स्ट्रा फीचर्स लाइक फॉर्मेट करना इमेज को, मल्टीमीडिया, लिंक को अनदर डॉक्यूमेंट से के फीचर्स को अवेलेबल कराना, वेब पेजेस पे लिंक अवेलेबल कराना, ये सब काम कौन करता है, हाइपर टेक्स्ट। ये सब काम कौन करता है, हाइपर टेक्स्ट। तो हाइपर टेक्स्ट is a simply piece of text that has some extra features like formatting, imaging, multimedia and link to another document। किसी एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट को लिंक करना, फॉर्मेट करना किसी कंटेंट को, इमेजेस अपलोड करना, मल्टीमीडिया का कंसेप्ट यूज़ करना, वो सब हम किसकी हेल्प से कर पाते हैं, हाइपर टेक्स्ट। वहीं पे अगर हम बात करें मार्कअप लैंग्वेज की, तो मार्कअप लैंग्वेज क्या है, एक तरीका है राइटिंग लेआउट इन्फॉर्मेशन का। किसी डॉक्यूमेंट के अंदर हम किस तरीके से लिखेंगे, क्या लेआउट रहेगा, उसका वे है हमारा मार्कअप लैंग्वेज। सो मार्कअप लैंग्वेज इज अ वे ऑफ राइटिंग लेआउट इंफॉर्मेशन विद इन डॉक्यूमेंट, यानी कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कैसे डिस्प्ले होगा, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कैसे डिस्प्ले होगा, कौन बताएगा, मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट हमारे वेब पेजेस का लिंक कैसे अवेलेबल होगा, ठीक है। सो दिस इज बेसिक ओवरव्यू ऑफ HTML। उसके साथ एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, HTML डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन, HTML डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन, एक्सटेंशन क्या रहती है, ये पॉइंट भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। .htm और .html, .htm एंड .html, ठीक है। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट, ए सिंपल HTML डॉक्यूमेंट, कोई सिंपली HTML डॉक्यूमेंट को किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है सिंपल डॉक्यूमेंट एलिमेंट को। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन डॉक टाइप HTML जो कि डिक्लेयर करती है, देन HTML टैग आएगा, देन हेड टैग आएगा, देन टाइटल टैग, इसके अंदर टाइटल लिखेंगे और इसको क्लोज करेंगे, हेड क्लोज, देन बॉडी के अंदर आप जो भी लिखना चाहते हैं वो आपका कंटेंट आएगा। हेडिंग चाहते हैं तो हेडिंग एलिमेंट को यूज़ कर सकते हैं, पैराग्राफ को यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से आप, एंड देन बॉडी को क्लोज करेंगे, देन HTML को क्लोज करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपकी सीक्वेंस रहती है। फॉर एग्जांपल ये हमने एक सिंपल HTML डॉक्यूमेंट लिया है जिसको हमने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, ठीक है। अब जब ये पूरा प्रोग्राम हम लिख के इस डॉक्यूमेंट को राइट करके और जब हम रन करेंगे तो हमें आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखेगी, माय फर्स्ट हेडिंग एंड माय फर्स्ट पैराग्राफ। क्योंकि बॉडी के अंदर क्या था, आउटपुट पे क्या शो करता है, जो हमारा बॉडी के अंदर है, तो आउटपुट पे क्या शो कर रहा है, माय फर्स्ट हेडिंग, और हेडिंग कौन सी ली है, H1। हेडिंग को भी पढ़ेंगे, हमारे पास टोटल 6 हेडिंग होती हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। जो H1 हेडिंग 1 होती है वो हमारी लार्जेस्ट हेडिंग होती है, और H6 जो होती है दिस इज लोवेस्ट हेडिंग। और यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी हेडिंग कौन सी होगी साइज में और सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी होगी। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ से एग्जाम में बहुत बार आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और जो भी हमने यहाँ पे ये एलिमेंट्स यूज़ किए हैं, HTML हुआ, हेड हुआ, इन सभी का ओपनिंग होगा, ओपनिंग टैग होगा और साथ में क्लोजिंग टैग होगा। ओपनिंग टैग को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगुलर ब्रैकेट्स, विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगुलर ब्रैकेट्स। और क्लोजिंग टैग को भी डायरेक्टली हम ट्राइंगुलर ब्रैकेट्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे विद फॉरवर्डेड स्लैश। क्लोजिंग टैग के अंदर साथ में फॉरवर्डेड स्लैश आएगा, क्लोजिंग टैग, और ओपनिंग टैग में दोनों तरफ एंगुलर ब्रैकेट्स, क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट एंड ओपनिंग ट्राइंगुलर ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ट्राइंगुलर ब्रैकेट। दिस इज ओपनिंग टैग एंड दिस इज क्लोजिंग टैग।
ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक बार एडवांटेज और लिख लो इसके, HTML के एडवांटेज और एप्लीकेशन, ये यहाँ पे मेंशन नहीं है। वैसे तो एडवांटेज से, एप्लीकेशन से इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए एडवांटेज क्या क्या होंगी HTML की। हम वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट वेबसाइट। नेक्स्ट वन, बिकम अ वेब डिज़ाइनर, आप वेब डिज़ाइनर बन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML नॉलेज। अंडरस्टैंड वेब, वेब क्या होता है उसको आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाते हैं, और उस HTML की हेल्प से आप अदर लैंग्वेजेस को भी लर्न कर सकते हैं। लर्न अदर लैंग्वेजेस, लर्न अदर लैंग्वेजेस, ठीक है। एप्लीकेशन क्या क्या होंगी, एप्लीकेशन में सेम एज वेब पेजेस को डेवलप कर सकते हैं आप, वेब पेजेस डेवलपमेंट, इंटरनेट नेविगेशन, इंटरनेट नेविगेशन में आप HTML का यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट नेविगेशन। ऑफलाइन सपोर्ट, गेम डेवलपमेंट, अगर आपको कोई गेम डेवलप करना है, कोई एप्लीकेशन डेवलप करनी है, तो उसमें भी आप HTML का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द एप्लीकेशंस एंड एडवांटेज ऑफ HTML, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया था उसके बेसिस पे, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया था उसके बेसिस पे। लाइक हमारा जो डॉक टाइप जो लिखा हुआ था अभी रिप्रेजेंटेशन में, डॉक टाइप इस तरीके से था ना, एक्सक्लेमेटरी डॉक टाइप HTML, इसका मतलब क्या है, डिक्लेरेशन डिफाइन दिस कंटेंट इज एन HTML5 डॉक्यूमेंट। जो हमारा HTML5 वर्जन है डॉक्यूमेंट, HTML डॉक्यूमेंट्स का जो वर्जन 5 है, उसमें हम डिक्लेरेशन इस तरीके से करते हैं। किस तरीके से, ट्रायंगुलर ब्रैकेट ओपनिंग, देन एक्सक्लेमेटरी, देन डॉक टाइप HTML, लाइक दिस, ठीक है। देन HTML है, HTML एलिमेंट हमारा रूट एलिमेंट होता है। HTML पेज का सबसे पहला एलिमेंट कौन सा यूज होगा, HTML एलिमेंट। HTML के बाद आता है हमारे पास हेड एलिमेंट। HTML के बाद कौन सा एलिमेंट आता है, हेड एलिमेंट। हेड एलिमेंट कंटेन मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट HTML पेज। HTML पेज से रिगार्डिंग कुछ अनदर इंफॉर्मेशन रखता है हमारा हेड, मेटा इंफॉर्मेशन। The title element specify a title for the HTML page। टाइटल एलिमेंट में क्या आएगा, जो भी हम टाइटल एलिमेंट के अंदर लिखेंगे, टाइटल टैग के अंदर लिखेंगे, उसके बीच में जो भी हमने वहाँ पे रिटर्न किया है, जो भी हमने टैग दिया है लाइक माई डॉक्यूमेंट, तो वो आपका पेज पे रिप्रेजेंट होगा टाइटल बार में, विच इज शोन इन द ब्राउजर्स टाइटल बार और इन द पेज टैब। पेज की टैब पे या ब्राउजर टाइटल बार में आपका वो टाइटल रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज द बॉडी एलिमेंट डिफाइन द डॉक्यूमेंट्स बॉडी। जो बॉडी है एलिमेंट वो क्या डिफाइन करेगा, डॉक्यूमेंट की बॉडी को डिफाइन करेगा। एंड इज अ कंटेनर फॉर ऑल द विजिबल कंटेंट। जो भी हमें आउटपुट पे विजिबल होता है वो सब किसके अंदर आता है, बॉडी टैग के अंदर, ठीक है। दिस इज ओपनिंग एंड दिस इज क्लोजिंग। नेक्स्ट वन सच एज हेडिंग हुआ, पैराग्राफ हुआ, इमेजेस हुआ, हाइपरलिंक, टेबल, लिस्ट, ये सब आप कहाँ पे लिखते हैं, बॉडी टैग में। बॉडी टैग में क्या क्या आएगा, हेडिंग्स बना सकते हैं आप, पैराग्राफ बना सकते हैं, इमेजेस बना लगा सकते हैं आप वहाँ पे, हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं, टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं। ये सब कहाँ पे आने वाला है आपका, बॉडी टैग के अंदर, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज H1 एलिमेंट डिफाइन लार्ज हेडिंग। लार्ज हेडिंग, और एक बार एग्जाम में पूछा गया था, जो H1 हेडिंग है वो हमारी लार्जेस्ट है, स्मॉलेस्ट है या मिडल है, कुछ इस तरीके से ये कुछ ऑप्शंस थे। H1 हमारी लार्जेस्ट होती है,
जबकि स्टूडेंट्स को क्या लगता है H1 H2 H3 H4 H5 H6 टोटल 6 हेडिंग होती हैं, तो उनमें से सबसे कि बड़ा नंबर H6 है, तो क्या पता बड़ी हेडिंग वही हो। और ये भी पूछा जाता है कि टोटल कितनी हेडिंग होती हैं, तो टोटल 6 हेडिंग रहती हैं HTML में, H1 से लेके H1 से लेके H6 तक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था। पी जो हमने एलिमेंट यूज़ किया है, P डिफाइन अ पैराग्राफ। अगर आप पैराग्राफ की फॉर्म में कुछ कंटेंट लिखना चाहते हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो वो किस में आएगा, P पैराग्राफ में। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट्स लिखे हैं रिगार्डिंग अभी जो हमने एग्जाम्पल किया था उसके बेसिस पे। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। जहाँ कहीं डाउट लगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और उसके साथ ही या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे भी अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं। आई होप सभी स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल पे होंगे। टेलीग्राम चैनल है UGC नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। Now next point, that is what is an HTML element। अभी हमने बहुत जगह देखा बार बार HTML एलिमेंट होता क्या है। An HTML element is defined by a start tag। स्टार्ट टैग से डिफाइन करते हैं, उसके अंदर कुछ कंटेंट होता है एंड एन एंड टैग होता है। स्टार्ट टैग क्या होगा, दिस वन, एंड टैग क्या होगा, दिस वन, और इसके बीच में आपका क्या आएगा, कंटेंट आएगा, उसको हम क्या कहेंगे, HTML एलिमेंट। ठीक है, HTML एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल टैग नेम, जो भी हमने टैग यूज़ किया है, कंटेंट, जो भी हम उससे रिगार्डिंग कंटेंट लिखना चाहते हैं, देन टैग क्लोजिंग टैग, दिस इज ओपनिंग टैग एंड दिस इज क्लोजिंग टैग। ठीक है, द HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू द एंड टैग। HTML एलिमेंट क्या है, पूरा का पूरा सारी चीजें स्टार्ट टैग से लेके एंड टैग तक का क्या है HTML एलिमेंट। लाइक दिस, H1 माई फर्स्ट हेडिंग, H1 क्लोजिंग टैग, P पैराग्राफ, माई फर्स्ट पैराग्राफ, क्लोजिंग टैग ऑफ P। तो ये क्या है, P एलिमेंट, H एलिमेंट, H1 एलिमेंट, इस तरीके से। सम HTML एलिमेंट हैव नो कंटेंट। कुछ HTML एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनका कोई कंटेंट नहीं होता, लाइक BR एलिमेंट, लाइन ब्रेक, लाइन ब्रेक। These elements are called empty element do not have an end tag। This is again important point। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। क्या पूछता है आपसे, अभी जो हमने टैग्स पढ़े थे, जो प्रीवियस टैग्स थे जिनमें हमने ओपनिंग भी और क्लोजिंग टैग भी लिखा था, वो क्या थे हमारे, दीज आर द कंटेनर टैग, तो कंटेनर टैग कौन से होंगे, जहाँ पे ओपनिंग टैग भी हो एज वेल एज क्लोजिंग टैग भी हो। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग जहाँ पे दोनों टैग हों, उसको हम कौन सा कहेंगे, कंटेनर एलिमेंट, कंटेनर एलिमेंट। ठीक है, कंटेनर एलिमेंट जहाँ पे ओपनिंग टैग भी हो और क्लोजिंग टैग भी हो। और एम्प्टी एलिमेंट हम किसे कहेंगे, एम्प्टी एलिमेंट, देयर विल बी ओनली ओपनिंग टैग, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग टैग हो, देयर इज नो क्लोजिंग टैग और नो कंटेंट। जहाँ पे ना तो कोई कंटेंट हो और ना ही कोई क्लोजिंग टैग हो, सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग टैग हो, उसको हम क्या कहेंगे, एम्प्टी टैग। तो इस तरीके से भी हमारे पास कुछ एम्प्टी एलिमेंट भी होते हैं, लाइक BR, लाइन ब्रेक एलिमेंट। तो ये पॉइंट अगेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नाउ नेक्स्ट वन, HTML हिस्ट्री। सिंस द अर्ली डेज ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब देयर हैव बीन मैनी वर्जन्स ऑफ HTML। तो आपको जो याद रखना है,
टिम बर्नर ली ने इन्वेंट किया था किसको, WWW को, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब को, किस ईयर में, 1989। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। टिम बर्नर ली ने ही इन्वेंट किया था किसको, HTML को, कब, 1991 में। हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि टिम बर्नर ली ने HTML को इन्वेंट किया था, कब इन्वेंट किया था, 1991 में। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद फिर अलग अलग वर्जन आए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट वर्जन है दैट इज HTML5। HTML5 आपसे HTML 2.0 पूछ सकता है, 4.01 पूछ सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 2.0 1995 में, 4.01 1999 में, और HTML5 लिविंग स्टैंडर्ड फर्स्ट पब्लिक ड्राफ्ट आया था 2008 में, लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड कब हुआ, इसका इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ, 2012 में। 2012 में ये किसका एक्सटेंशन है, 4.01। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि जो 2012 में HTML5 आया था वो किसका एक्सटेंशन है, 4.01 का, ठीक है। तो दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप इस तरीके से इनके वर्जन को भी याद रख सकते हैं। उसके बाद तो HTML5 के भी अलग अलग एडिशंस आए, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबली यूज्ड है वो है हमारा HTML5। नाउ नेक्स्ट वन, HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट हम किसे कहते हैं, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि HTML हमारे डॉक्यूमेंट्स को बनाने में हमारी हेल्प करता है। HTML डॉक्यूमेंट होता है हमारा एक, तो वो HTML डॉक्यूमेंट होता क्या है, तो ऑल HTML डॉक्यूमेंट मस्ट स्टार्ट विद ए डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन। सारे के सारे HTML डॉक्यूमेंट सबसे पहली बात कि कहाँ से स्टार्ट होंगे, स्टार्ट विद द डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन। डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन क्या है, लाइक दिस, डॉक टाइप HTML, ठीक है, ये हमारी क्या है, डॉक्यूमेंट की डिक्लेरेशन है, जो भी हम HTML डॉक्यूमेंट लिखते हैं। द HTML डॉक्यूमेंट इटसेल्फ बिगिन विद HTML एंड एंड विद HTML। ये वाला डिक्लेरेशन होगा स्टार्टिंग में, और उसके बाद सबसे पहला जो टैग आएगा दिस इज HTML, यहाँ से स्टार्ट होगा और इस बीच में सब कुछ आ जाएगा, सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो भी आप लिखना चाहते हैं, जो भी आप कंटेंट लिखना चाहते हैं, और लास्ट भी कहाँ पे होगा, एंडिंग ऑफ HTML, ठीक है। विजिबल पार्ट जो HTML डॉक्यूमेंट का जो विजिबल पार्ट होगा वो किसके अंदर आएगा, बॉडी टैग में। जो विजिबल पार्ट होगा आपका वो किस में आएगा, बॉडी टैग में, ठीक है। तो इस तरीके से आप HTML डॉक्यूमेंट को राइट डाउन करते हैं। अब वन बाय वन स्टडी करते हैं इन अलग अलग एलिमेंट्स को। सो फर्स्ट वन इज, सबसे पहला तो डिक्लेरेशन है, डॉक टाइप डिक्लेरेशन। द डॉक टाइप डिक्लेरेशन रिप्रेजेंट द डॉक्यूमेंट टाइप। ये जो डॉक टाइप है ये रिप्रेजेंटेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, डॉक्यूमेंट के टाइप को, किसको, डॉक्यूमेंट के टाइप को। एंड हेल्प ब्राउजर्स टू डिस्प्ले वेब पेजेस करेक्टली, और हमारी हेल्प करती है ब्राउज़र को डिस्प्ले कराने में, जो वेब पेजेस पे ब्राउज़र डिस्प्ले होगा उसको करेक्टली डिस्प्ले कराए, उसमें भी हमारी हेल्प करता है डॉक टाइप डिक्लेरेशन। इट मस्ट ओनली अपीयर वंस, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बार अपीयर होता है एट द टॉप ऑफ द पेज बिफोर एनी HTML टैग। सभी HTML टैग से पहले टॉप ऑफ द पेज एक बार अपीयर होता है डॉक टाइप डिक्लेरेशन, जो कि हमारी वेब पेजेस को करेक्टली डिस्प्ले कराने में हेल्प करती है ब्राउज़र पे, ठीक है। डॉक टाइप डिक्लेरेशन इज नॉट ए केस सेंसिटिव। डॉक टाइप डिक्लेरेशन जो है वो हमारी केस सेंसिटिव नहीं है। द डॉक टाइप डिक्लेरेशन फॉर HTML5 के लिए जो डॉक टाइप डिक्लेरेशन है वो हमारे पास ये है, ओपनिंग ट्रायंगुलर ब्रैकेट, देन एक्सक्लेमेटरी डॉक टाइप HTML एंड देन क्लोजिंग। केस सेंसिटिव नहीं है, इसका मतलब क्या है, केस सेंसिटिव, नॉट ए केस सेंसिटिव। नॉट केस सेंसिटिव का मतलब है आप कैपिटल में लिखें, आप लोअर केस में लिखें, दोनों बातें सेम हैं। आप HTML को इस तरीके से लिखें, HTML को इस तरीके से लिखें, दोनों का मीनिंग सेम है। वहीं पे
केस सेंसिटिव अगर होगा, केस सेंसिटिव अगर होगा दैट मीन्स, केस सेंसिटिव अगर होगा दैट मीन्स अगर आपने एक जगह HTML लिखा है और दूसरी जगह HTML लिखा है तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंट होंगी, तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंट होंगी इन केस ऑफ केस सेंसिटिव। वहाँ पे अपर केस लेटर लोअर केस लेटर अलग से बिहेव करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन HTML हेडिंग। अब आते हैं HTML हेडिंग्स पे। तो HTML हेडिंग्स आर डिफाइंड विद H1 to H6 टैग्स। HTML हेडिंग्स को हम H1 से लेके H6 टैग के थ्रू डिफाइन करते हैं। H1 डिफाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग, H6 डिफाइन लिस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग, या फिर H1 डिफाइन लार्जेस्ट हेडिंग एंड H6 डिफाइन स्मॉलेस्ट हेडिंग, स्मॉलेस्ट और लोवेस्ट, ठीक है। तो दोनों ही प्रॉपर्टी हैं, दोनों तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। H1 डिफाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग या फिर H1 डिफाइन लार्जेस्ट हेडिंग और H6 डिफाइन लिस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग और स्मॉलेस्ट हेडिंग, कुछ इस तरीके से। सपोज अगर आप डॉक्यूमेंट लिखते हैं डॉक टाइप HTML बॉडी और फिर सभी हेडिंग्स को लिखते हैं H1 H2 H3 अप टू H6, दिस इज हेडिंग 1 2 3 4 5 6, देन बॉडी क्लोजिंग, देन HTML क्लोजिंग। तो इसकी आपको जो आउटपुट मिलेगी वो क्या मिलेगी, दिस इज हेडिंग 1, सबसे हाईएस्ट बोल्ड लार्जेस्ट हेडिंग है, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ एंड देन सिक्स हमारी सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग होती है, ठीक है। आई होप ये मेथड आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा कि किस तरीके से हम डॉक्यूमेंट को लिखते हैं HTML में और साथ में उसकी आउटपुट आप लोगों को क्या रिप्रेजेंट होती है, उससे आप कोरिलेट कर पाते हैं, इजीली समझ पाते हैं कि कैसे आपको आंसर करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन HTML लिंक। नेक्स्ट क्या है HTML लिंक। लिंक क्या क्या है HTML में, किस तरीके से जनरेट किया जाता है लिंक्स को। HTML लिंक्स आर डिफाइंड विद A टैग। HTML लिंक्स को आप किससे डिफाइन करेंगे, A टैग से। HTML लिंक को आप किससे डिफाइन करेंगे, A टैग से। फॉर एग्जाम्पल HTML डिक्लेरेशन टाइप, HTML बॉडी H2, HTML लिंक हेडिंग 2 में हमने लिखा है HTML लिंक, देन P पैराग्राफ टैग यूज़ किया। HTML लिंक आर डिफाइन विद A टैग, दिस इज पैराग्राफ, और इस A एट्रीब्यूट में, इस A टैग के अंदर क्या लिखना है, A href इक्वल टू डबल कोटेशन एंड देन क्लोजिंग ब्रैकेट, दिस इज अ लिंक एंड A क्लोजिंग टैग, देन बॉडी क्लोजिंग, देन HTML क्लोजिंग। और ये जो सीक्वेंस है ये भी बहुत बार पूछी जाती है कि हम लिंक टैग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। A href एट्रीब्यूट, उसके बाद आपको यहाँ पे URL टाइप करना होता है, URL टाइप करते हैं, किसमें आएगा URL, डबल कोटेशन में, देन उसके बाद क्लोज करते हैं और यहाँ पे आप फिर जो भी कंटेंट लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे एंड देन उसके बाद आपका A क्लोजिंग टैग होगा। ये रिप्रेजेंटेशन रहती है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है अलग अलग पैटर्न में। आपको या तो अलग से URL भी बताएगा, कंटेंट भी लिखेगा और आपको कहेगा इसका सिंटेक्स, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। या फिर इस तरीके से लिखा हुआ होगा तो रिप्रेजेंट क्या होगा वो पूछेगा, तो क्या रिप्रेजेंट होगा, जो आपने यहाँ पे कंटेंट में लिखा है, ठीक है। तो इसकी आउटपुट आपको क्या मिलेगी, HTML लिंक जो हेडिंग में आया है, हेडिंग 2 पैराग्राफ में जो लिखा गया है, HTML लिंक आर डिफाइंड विद अ टैग, और फिर लिंक क्या जनरेट हो जाएगा, दिस इज अ लिंक, और इस तरीके से ये ब्लू कलर में आपको शो होगा, यानी कि ये क्या है, एक हमारा लिंक है, हमने लिंक क्रिएट कर दिया, लिंक को हमने इसके साथ अटैच कर दिया, ठीक है। The link's destination is specified in the href attribute। जो लिंक का डेस्टिनेशन है वो कहाँ पे डिफाइन होगा, href एट्रीब्यूट में। Attributes are used to provide additional information about HTML element।
जो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं, HTML एलिमेंट्स से रिगार्डिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हम एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं, ताकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन लाइक हमने HREF एट्रीब्यूट यूज़ किया तो हमें अलग से उसकी और हमें एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली, हमें वो लिंक मिला, हमने वहाँ पे URL पेस्ट किया एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन HTML इमेजेस। नेक्स्ट क्या है, HTML इमेजेस। इमेजेस को किस तरीके से डिफाइन करेंगे आप, कौन सा टैग होगा। सो HTML इमेजेस आर डिफाइंड विद द IMG टैग। HTML इमेजेस को आप किस टैग से डिफाइन करेंगे, IMG। द सोर्स फाइल को SRC, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, ऑल्ट, विड्थ, हाइट आर प्रोवाइडेड एज एट्रीब्यूट। वहाँ पे आप ये अलग अलग एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। SRC सोर्स फाइल, कहाँ से आपने उस इमेज को पिक किया है। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, उस इमेज से रिगार्डिंग अगर आप कुछ ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं उसके विड्थ क्या होगी, हाइट क्या होगी। तो ये कुछ अलग अलग एट्रीब्यूट्स आप वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग इमेज टैग। एन HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय अ स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड एन एंड टैग। HTML एलिमेंट को आप कैसे डिफाइन करते हैं तो हमने अभी पढ़ा था, स्टार्ट टैग से कुछ कंटेंट लिखेंगे और फिर एंड टैग होगा। HTML एलिमेंट्स मीन्स इमेज का जो हमारा टैग है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। डिक्लेरेशन, HTML बॉडी, HTML इमेजेस हेडिंग 2, P पैराग्राफ। HTML इमेजेस आर डिफाइंड विद इमेज टैग, P क्लोजिंग पैराग्राफ, देन IMG इमेज। इसमें हमने SRC एट्रीब्यूट यूज़ किया है कि ये जो पिक्चर है आपकी वो कहाँ से ली है, उसका सोर्स कोड। ऑल्ट, ऑल्टरनेटिव पाथ, आप उसको किससे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। विड्थ क्या होगी आपकी इमेज की, हाइट क्या रहेगी, देन बॉडी क्लोजिंग एंड देन HTML क्लोजिंग। ठीक है, और आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, HTML इमेज, दिस इज हेडिंग 2, दिस इज पैराग्राफ, और ये इमेज वहाँ पे अपलोड की गई है, ये इमेज भी रिप्रेजेंट होगी, इसकी हाइट विड्थ अकॉर्डिंग टू हाइट और विड्थ। ठीक है, विद सोर्स कोड। नाउ नेक्स्ट वन, द HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्ट टैग एंड एंड टैग। HTML एलिमेंट क्या होगा, जहाँ से आपने HTML को स्टार्ट किया है और जहाँ पे आपने उसको एंड किया है। कैसे लिखेंगे, टैग नेम, कंटेंट, टैग क्लोजिंग टैग। एग्जाम्पल ऑफ सम HTML एलिमेंट, H1 ओपनिंग, देन कंटेंट, देन क्लोजिंग। P पैराग्राफ, कंटेंट, क्लोजिंग टैग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, नेवर स्किप द एंड टैग। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको एंड टैग को स्किप नहीं करना है, अदरवाइज आपको आउटपुट कुछ अलग तरीके से, कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, कुछ एरर्स रिप्रेजेंट हो सकते हैं। इन केस ऑफ आउटपुट, सम HTML एलिमेंट विल डिस्प्ले करेक्टली इवन इफ यू फॉरगेट द एंड टैग। अगर आप एंड टैग को भूल जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो आउटपुट मिलेगी, हाउएवर नेवर रिले ऑन दिस, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एंड एरर्स में अकर इफ यू फॉरगेट द एंड टैग। अगर आप एंड टैग भूल गए हैं तो आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स या कुछ एरर्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आते हैं एम्प्टी HTML एलिमेंट। एम्प्टी HTML एलिमेंट हमने अभी पढ़ा था, कौन से होंगे, देयर हैव नो कंटेंट एंड नो क्लोजिंग टैग। तो जिसका क्लोजिंग नहीं है उसका तो आपको नहीं लिखना, लेकिन जिसका ओपनिंग है उसका आपको क्लोजिंग टैग भी लिखना है। द BR टैग डिफाइन लाइन ब्रेक, दिस इज एन एम्प्टी टैग विदाउट क्लोजिंग टैग। डिक्लेरेशन, HTML बॉडी, पैराग्राफ, दिस इज अ, अब यहाँ पे BR टैग यूज कर दिया, यानी कि आप क्या करना चाहते हैं, लाइन ब्रेक करना चाहते हैं। तो जहाँ पे आपने BR टैग यूज किया है उस पैराग्राफ में या किसी भी पर्टिकुलर लाइन में, वहाँ से आपकी लाइन ब्रेक हो जाएगी। तो दिस इज अ एक लाइन में आएगा, उसके बाद का जो कंटेंट है पैराग्राफ विद अ न्यू लाइन विद अ लाइन ब्रेक, वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। देन पैराग्राफ
टैग क्लोजिंग एंड देन बॉडी एंड देन HTML क्लोजिंग। आउटपुट क्या मिलेगी? आपने क्या यूज किया है? लाइन ब्रेक टैग। दिस इज अ पैराग्राफ विद अ लाइन ब्रेक। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव। जो हमारी HTML है वो केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव नहीं है का क्या मतलब है? HTML tags are not case sensitive like capital P means same as the small p। आप capital P पैराग्राफ टैग लिखते हैं या आप small p पैराग्राफ टैग लिखते हैं, इन दोनों का मतलब क्या है? सेम है। क्यों? क्योंकि कैसी है HTML? नॉट अ केस सेंसिटिव। और जो लैंग्वेज हमारी केस सेंसिटिव होती है उसमें अगर आपने ऐसा लिख दिया एक जगह कैपिटल P दूसरी जगह स्मॉल p, तो वो दोनों अलग अलग चीज़ें होंगी, वहाँ पे सेम मीनिंग नहीं होगा। ठीक है। तो HTML हमारी केस सेंसिटिव नहीं है। देन उसके बाद आते हैं HTML एट्रीब्यूट्स पे। HTML एट्रीब्यूट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट HTML एलिमेंट। जैसा हमने अभी पढ़ा था, इमेज टैग जब हम यूज़ कर रहे थे तो उसके अंदर भी हमने कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए अलग अलग एट्रीब्यूट्स को यूज़ किया था। सो ऑल HTML एलिमेंट कैन हैव एट्रीब्यूट। सभी के सभी HTML एलिमेंट एट्रीब्यूट्स रखते हैं। एट्रीब्यूट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट। एट्रीब्यूट्स जो हैं वो उस पर्टिकुलर HTML एलिमेंट की इंफॉर्मेशन से अलग कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराते हैं। एट्रीब्यूट और ऑलवेज स्टार्ट स्पेसिफाइंग इन स्टार्ट टैग। एट्रीब्यूट कहाँ पे स्पेसिफाई किए जाएंगे? स्टार्ट टैग में। एट्रीब्यूट यूजुअली कम इन नेम और वैल्यू पेयर लाइक नेम वैल्यू। किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा? वो एट्रीब्यूट का नेम क्या है और उसकी वैल्यू क्या है, डबल कोटेशन में कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं एट्रीब्यूट्स को। फॉर एग्जाम्पल SRC एट्रीब्यूट। SRC एट्रीब्यूट को हमने अभी इमेज टैग में यूज़ किया था। द इमेज टैग इज यूज टू एम्बेड एन इमेज इन एन HTML पेज। द SRC एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द पाथ टू द इमेज टू बी डिस्प्लेड। उसका पाथ बताया, सोर्स पाथ क्या है, जहाँ से वो इमेज पिक की है, तो उसको हम SRC एट्रीब्यूट की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। डॉक्यूमेंट टाइप HTML, बॉडी, हेडिंग 2, पैराग्राफ एंड देन पैराग्राफ क्लोजिंग टैग, देन इमेज SRC और फिर उसका पाथ, सोर्स पाथ, विड्थ दे दी, हाइट दे दी, बॉडी क्लोजिंग एंड HTML क्लोजिंग। द SRC एट्रीब्यूट हेडिंग, दिस इज पैराग्राफ और दिस इज इमेज। डायरेक्ट आपको इमेज रिप्रेजेंट होगी उस सोर्स कोड की हेल्प से, SRC एट्रीब्यूट की हेल्प से। नेक्स्ट आता है टाइटल एट्रीब्यूट। टाइटल एट्रीब्यूट डिफाइन सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट। द वैल्यू ऑफ टाइटल एट्रीब्यूट विल बी डिस्प्लेड ऑन अ टूल टिप व्हेन यू माउस ओवर द एलिमेंट। जो टाइटल एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू डिस्प्ले करेगा कब? जब आप माउस, जो वो एलिमेंट है उस पर जब आप अपना माउस की आपकी टूल टिप होगी तो उसका टाइटल रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टाइटल, आई एम ए हेडर। टाइटल क्या है? आई एम ए हेडर, द टाइटल एट्रीब्यूट। जब आप इस पे अपना यहाँ पे आपका जब माउस होगा तो यहाँ पे जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको आई एम ए हेडर इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है। क्लास तो चली हुई है। किसी और के में भी दिक्कत आई है क्या भाई? क्लास तो चल रही है, ऑडिबल नहीं है क्या इतनी देर से? मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स लाइव भी हैं। हाँ जी, क्लास नहीं चली हुई है क्या? एम आई नॉट ऑडिबल? जल्दी से एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट करें, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? यस और नो? हाँ जी, एक बार बताएं। चलनी तो चाहिए, मेरी तरफ से तो चली हुई है। कभी ऐसा ना हो जाए मैं 1 घंटे से लगी हुई हूँ और क्लास कुछ
क्लियर है। हाँ तो क्लियर तो है रोमिला, क्या हुआ, क्लास चली तो हुई है, कहाँ पे दिक्कत आई? क्लियर है, समझ आ रहा है? HTML का जो हमने अभी कंटेंट डिस्कस किया है, क्या वो सभी को क्लियर है? कई बार अगर ना स्टार्ट हो तो बैक करके दोबारा स्टार्ट कर लिया करो, ठीक है? हाँ जी, जो भी हमने HTML का किया है क्या वो अभी तक सभी को क्लियर है, येस और नो? और क्लास की जो टाइमिंग है वो यही रखेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इसी टाइम पे ज्वाइन करते हैं क्लास को, ठीक है? अच्छा, बीच में स्टॉप हो गई थी, चलो कोई बात नहीं। समझ आ रहा है HTML? ओके, सो आज हमने जो पॉइंट्स किए हैं, HTML बेसिक्स, HTML की अलग अलग वर्जन्स, कब इन्वेंट हुआ, किसने इन्वेंट किया, किसका सबसेट है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे डिफ़ाइन करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके एप्लीकेशन क्या हैं, एडवांटेज क्या हैं, HTML में एलिमेंट क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, टैग कितने टाइप के हैं, एम्प्टी टैग, क्लोजिंग टैग, और जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो अगर ओपनिंग क्लोजिंग है तो कौन से एलिमेंट होंगे, अगर सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग टैग है तो कौन से होंगे। आई होप आज के जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं ये सभी पॉइंट्स आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर आउट हो गए होंगे। फर्दर अगर किसी स्टूडेंट को कहीं पे कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप क्लास को बाद में एक्सेस करते हैं तो फिर आप अपनी क्वेरी टेलीग्राम पे भी ड्रॉप कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है UGC नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। तो कमेंट सेक्शन में पूछो या फिर टेलीग्राम पे पूछो, आप अपनी क्वेरी वहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है? और इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते रहें। आई होप ये क्लास आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रही होगी। इसी तरीके से HTML के जो बाकी के बचे हुए पॉइंट्स हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, कोशिश करेंगे कल की क्लास में हो जाएं। अगर कल नहीं हो पाता है पूरा दिन, एक क्लास और ले लेंगे, देन HTML के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है? और HTML से एग्ज़ाम में बेसिक क्वेश्चन आते हैं बहुत ही इजी, यानी कि अगर आपने जो मैं करा रही हूँ वो कर लोगे ना ध्यान से तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आपका मिस होगा, ठीक है? लेकिन ध्यान से करना है, रिवाइज करना है। मैं साथ में आपको कंटेंट इस तरीके से प्रोवाइड करा रही हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट भी पता चले कि हम क्या लिखते हैं और हमें आउटपुट पे क्या मिलता है, ताकि आप दोनों चीज़ों को एक दूसरे के साथ को रिलेट कर पाएँ, ठीक है? को रिलेट कर पाएँ। ठीक है? सो सभी स्टूडेंट्स को अगेन थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते रहें, एग्ज़ाम चाहे कभी भी हो आप अपनी स्टडी कंटिन्यू में बनाए रखें और इसी तरीके से मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें। सभी स्टूडेंट्स को अगेन थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।